सो फाइन हेलो देयर। एक ये क्वेश्चन है। वैसे तो देखने में काफी अजीब लग रहा है। मल्टीनोमियल थ्योरम भी लग रहा है एंड आई मीन बायनोमियल भी लग रहा है और मैट्रिसेस वगैरह भी, बट ये काफी आसान क्वेश्चन है। इससे स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही चीज ध्यान देख के कि इसे पहले बार दो मैट्रिसेस है, ठीक है। एक एजे है और एक बीजे है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो बी आई जे है, ये दो तरीके से एक्सप्रेस करा गया है। मतलब दो तरीके से सेट ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन करे गए हैं। जब डायगोनल एंट्रीज हैं तो उस केस में एम आई है, बाकी केस में जीरो है, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें जो इसका ट्रेस की निकालनी है वो ए मैट्रिक्स है। लेकिन एक और चीज डिक्लेयर करी गई है कि जो बी वाली मैट्रिक्स है, जो बी वाले एलिमेंट्स है पर्टिकुलरली, वो उसका इनवर्स है जस्ट। और क्योंकि वो जो मैट्रिक्स है वो कोर डायगोनल मैट्रिक्स है, तो अगर एक चीज पता होनी चाहिए क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स है और वो डायगोनल मैट्रिक्स है, डी वन डी टू लेट से तुम डीएन तक मान लो, राइट, डीएन तक मान लो, और बाकी सारे एंटिटीज जीरो है। तो इसमें एक चीज क्लियर है। एक चीज क्लियर है क्या कि अगर मैं जब इसका इनवर्स लूंगा तो वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जस्ट रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, ठीक है। डी वन इनवर्स, डी टू इनवर्स, टिल सो ऑन, डी एन इनवर्स, राइट। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो बाकी सारे एलिमेंट है वो इंटैक्ट करेंगे, जो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। फाइन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एम के है वो डायगोनल एंट्रीज के लिए डिक्लेयर करा गया है, और वो बी मैट्रिक्स के लिए जो कि उसका इनवर्स है। तो अगर मैं वन बाय एम के करूंगा, वन बाय एम के, तो ये क्या होगा, ये ए मैट्रिक्स के लिए काम कर रहा होगा क्योंकि वो जस्ट उसका इनवर्स था। तो जो डायगोनल एंट्रीज है उसके एलिमेंट्स में ग्रैब कर सकता हूँ। फाइन। तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस टू से लेकर टिल के तक एन सी के डिवाइडेड बाई के। ये चीज हम कर सकते हैं। फाइन। तो ये कितना हो जाएगा, के इंटू के प्लस वन बाई टू इंटू एन सी के डिवाइडेड बाई के। फाइन। ये के कैंसिल आ जाएगा, कितना बचेगा, ये के प्लस वन बाई टू, के प्लस वन बाई टू इंटू एन सी के, इंटू एन सी के। और ये जो चीज है कि एम के इक्वल है। और अगर ए जो मैट्रिक्स है उसके हम ट्रेस के ऊपर बात करेंगे तो इवेंचुअली क्या करना है, जो हमें के को फ्लक्चुएट करना है और वो वन तक एन जाएगा, राइट। तो अगर हम ट्रेस ऑफ ए के ऊपर बात करें पर्टिकुलरली, ट्रेस ऑफ ए वो कितना होगा, ट्रेस ऑफ बेसिकली एम के, आई मीन जस्ट ट्रेस ऑफ ए विल बी एम के फ्रॉम वन टू एन। फाइन। दैट वुड बी के इक्वल टू वन टू एन। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, के प्लस वन ओवर टू इंटू एन सी के। फाइन। इंटू एन सी के। क्लियर। ये चीज समझ आनी चाहिए, के प्लस वन बाई टू इंटू एन सी के। ये चीज क्लियर है। फाइन। अब इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास के इक्वल टू वन टू एन। सिंपल सी सीरीज है वैसे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वन बाई टू इंटू के इंटू एन सी के प्लस ये हो जाएगा हमारे पास के इक्वल टू वन टू एन एन सी के। फाइन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट एन बाई के बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, के इंटू एन बाई के इंटू एन माइनस वन सी के माइनस वन। फाइन। प्लस एन माइनस वन सी के माइनस वन प्लस ये हो जाएगा के इक्वल टू वन टू एन एन सी के। फाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन सिग्मा है, ये अगेन सिग्मा है, के इक्वल टू वन टू एन। फाइन। ये के कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, एन कांस्टेंट है क्योंकि जो फ्लक्चुएटिंग पैरामीटर है वो के है। तो एन इंटू ये कितना आ जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन। फाइन। प्लस और ये कितना आ जाएगा, एन सी वन से स्टार्ट हो रहा है तो पहले वाला टर्म मिसिंग है, तो वो कितना आ जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। तो ये हो गया वन बाई टू इंटू दिस पर्टिकुलर थिंग। फाइन। दैट इज द एक्चुअल ट्रेस ऑफ ए। बट इतना ही नहीं पूछा गया, उसके बाद कुछ और भी पूछा गया, तो फाइन। वो क्या बोल रहे हैं, जो एस है वो एक नया डिफाइन करा गया है। वो क्या है, ट्रेस ऑफ ए इंटू वन बाई थ्री की पावर एन, और इसकी हम बेसिकली समीशन कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट तक। फाइन। ऐसे क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा हमारे पास, एस विल बी सिग्मा एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट दिस पर्टिकुलर होल चीज, इसको मल्टीप्लाई करना है वन बाई थ्री की पावर एन से। तो पहले क्या किया, जस्ट अ मिनट, ओके हाँ सही है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन बाय फोर इंटू टू की पावर एन, एन बाय फोर इंटू टू की पावर एन प्लस टू की पावर एन माइनस वन बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाय वन बाई थ्री की पावर एन। फाइन। यहां से क्या आ जाएगा, समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एन बाय फोर इंटू एन बाय फोर इंटू टू बाई थ्री की पावर एन
प्लस 2 की पावर n, जस्ट 1/2 बाहर कर लेते हैं ताकि वो सीरीज अच्छी बन पाए। 2/3 की पावर n, और ये चीज है, ये आ जाएगी 1/2, और फाइनली क्या बचेगा, माइनस 1/2 इंटू 1/3 की पावर n। फाइन। अब ये हमारा फाइनली एस है। ओके। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये अगेन जीपी है, ये अगेन जीपी, और ये एजीपी है। राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करा तो जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 2/3 ए अपॉन 1 - r। फाइन। अपॉन 1 - 2/3 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये काफी आसान है। फाइन। इसमें क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 1/3 अपॉन 2/3, 1 - 1/3, ये अगेन जीपी है। अब हम इसको कैलकुलेट करना है, तो हम एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कैलकुलेट करता हूँ, 4 से बाद में डिवाइड कर लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कर लेते हैं, एक नया एक्स डिक्लेयर करते हैं। एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा बेसिकली n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट n इंटू 2/3 की पावर n। ये सिंपल सी हमारे पास एजीबी वाली सीरीज है जिसमें हम कर सकते हैं। फाइन। एक बार लिख के देखते हैं कितना हो जाएगा। पहला रखेंगे तो 1 इंटू 2/3 प्लस 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/3 का क्यूब। फाइन। टिल सो ऑन सो फोर्थ इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स जो 2x/3 आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 का क्यूब टिल सो ऑन सो फोर्थ इनफाइनाइट तक। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा, x/3 इक्वल टू 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 स्क्वायर टिल सो ऑन सो फोर्थ इनफाइनाइट तक आ रहा है। फाइन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/3 अपॉन 1/3। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 के इक्वल आ जाएगा। फाइन। बट फाइनली हमें x निकालना था, हमारा जो आंसर था वो x/4 था। तो यहाँ पे क्या गया, x/4 प्लस, और x कितना है, 6। फाइन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6/4। यहाँ से देखना एक बार, इसमें यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास 6/4, और यहाँ पे क्या आ गया, ध्यान से अगर देखें, ये से कैंसिल हो गया, 1/3 अपॉन 1/3, तो 1 यहाँ पे हो गया 1/6, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या गया 1/4, ये चीज आ रही है। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 6/4 प्लस 3/4 इम्प्लाइज 9/4। तो ये हमारे पास एस की वैल्यू आई है। और हमें रिपोर्ट क्या करना है, अगेन हमें रिपोर्ट 8 इंटू एस करना है, तो वो कितना आ जाएगा, 9/4 इंटू 8, दैट वुड बी 18। तो ये क्वेश्चन देखने में काफी डिफिकल्ट था, बट अगर इसको लाइन में प्रोसीड करोगे, 2-3 चीजों का ध्यान रखोगे तो आराम से कर सकते हैं। डेट्स अबाउट इट। बाकी नेक्स्ट लेते हैं, जस्ट अ मिनट। आगे और कंटेंट करते हैं, सोल्यूशंस। थैंक यू।